ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने और अंतिम छोर तक चिकित्सा सुविधाओं पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं। इन योजनाओं का मकसद यह था कि गांव-गांव में प्राथमिक उपचार, मातृ शिशु देखभाल, टीकाकरण और सामान्य बीमारियों की जांच जैसी सुविधाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर दिखाई दे रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुआ का जहाँ भवन तो बन गया, लेकिन उस पर ताला लटका हुआ है। पदस्थापना न होने के कारण ये केंद्र केवल कागजों में संचालित है, जबकि जमीनी हकीकत में मरीज दर दर भटकने को मजबूर है। ग्राम कुआ में बनाए गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन देखने में भव्य और व्यवस्थित नजर आता है। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलेगी। लेकिन उद्घाटन के बाद में केंद्र में ताला पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां अब तक किसी स्थायी स्वास्थ्यकर्मी, नर्स या डॉक्टर की पदस्थापना नहीं हुई है। जब पदस्थापना नहीं हुई है तो फिर इस भवन के निर्माण का क्या औचित्य है। कुआ और आसपास के गांव के लोगों को अब भी 8 से 10 किलोमीटर दूर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जाना पड़ता है। बरसात के दिनों में ये दूरी और भी मुश्किल हो जाती है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आरोग्य केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की बात कही जाती थी, लेकिन कुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का बंद पड़ा होना ये दर्शाता है कि योजना के क्रियान्वयन में गंभीर लापरवाही बरती गई है। स्थानीय लोगों ने व्यंग करते हुए कहा कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अब नमूना भवन बनकर रह गया है। बाहर से देखने पर यह विकास का प्रतीक लगता है, लेकिन अंदर न कोई गतिविधि है, न दवाइयां, न उपकरण, न कर्मचारी, केवल खाली कमरे और बंद दरवाजे। इसके साथ ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुआ में ठेकेदार के द्वारा अधूरा कार्य किया गया। जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पीछे खदान बनी हुई है, उसकी फिलिंग भी नहीं की गई है, तो और पीछे से पड़े हुए पेड़ों को भी नहीं हटाया गया, न ही वहां पर किसी प्रकार की फिलिंग की गई। ट्रांसफर की भी व्यवस्था तरीके से नहीं लगाया गया है। इस बीच बताते चले कि देखना होगा आगे कि ढेर सारी अनियमितताओं के चलते स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ठेकेदार पर क्या कार्रवाई करते हैं। अभिषेक नायक की रिपोर्ट। सर, आपका परिचय? मेरा नाम शनि शराफ है। मैं फार्मासिस्ट हूँ। मेरी मूल पदस्थापना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचिया है। अच्छा, यहाँ का कोई स्टाफ? यहाँ पर आज के दिन की ड्यूटी मेरी है और मेरे साथ संदीप गुप्ता जी हैं, MPW उनकी है। मैं यहाँ दवाइयों के संधारण के लिए आया हूँ फार्मासिस्ट की पोस्ट में। अच्छा, यहाँ पर अभी तक किसी डॉक्टर की या किसी स्टाफ की पदस्थापना हुई है? मुझे मेरी आज का ड्यूटी रोल तो जो आदमी मेरा था वो मुझे उसकी जानकारी है, बाकी कोई भी चिकित्सक वगैरह की मेरे साथ तो ड्यूटी नहीं है। यहाँ पर किसी की चिकित्सक की ड्यूटी नहीं है? जहाँ तक जो ड्यूटी रोल तो निकला था उसमें मेरा नाम है और MPW का नाम है। MPW। इसके अलावा कोई चिकित्सक की मुझे कोई जानकारी नहीं। कोई साफ सफाई वाला? साफ सफाई वाला सुबह यहाँ पे महिला साफ सफाई के लिए आती है, फिर वो चली जाती है। और जो ये अस्पताल की टूट फूट हुई है, इसके कोई है? इसके लिए मुझे कोई जानकारी नहीं। अभी नवीन भवन बना हुआ है। जी हाँ, ये नवीन भवन बना है। हाँ, नई अस्पताल है। अभी ये चालू, कुछ दिन पूर्व चालू हुई है। जी हाँ। तो ये जैसे सब शीशे फूटे हुए हैं सभी खिड़कियों के, जी, तो इसकी कोई जानकारी आपको या आपके उच्च अधिकारियों को? मुझे तो ये इसकी कोई जानकारी नहीं कि कैसे फूटे हैं, कैसे लगेंगे। ठीक है, थैंक यू। बस हाँ, हमें